भी दिक्कत थी, ट्रांसमिशन की दिक्कत थी इसमें, थोड़ा सा पावर बैकअप था, मतलब पावर थोड़ा उठाती नहीं थी। 32 लाख के हिसाब से लगती है आपको ये वाली सफारी, जैसे डाइकोर वाली। आपने कहा उसकी लेगेसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए हमने ये ली। रास्ता हो वो सफारी तो निकल जाती थी, ये क्या भैया मैं नहीं जा रही आगे भैया मैं फ्रंट व्हील ड्राइव जो उसकी करेक्टेड जो डिस्प्ले थी, हाँ वो मुझे खास पसंद नहीं था। हाँ, उसमें सेंटर कंसोल, हाँ। वो ऐसा टैक्सी जैसा बना रखा है। थ्रिल तो स्विफ्ट भी देती है, थ्रिल तो बहुत थ्रिल देती है, बट उसके बाद भी जो थ्रिल होती है वो उसमें घर वालों को ज्यादा थ्रिल आता है। ये कि नहीं दिया है, उसका मिसयूज हो रहा है। ड्राइविंग एंथुसियाज्म है। In that case, ADAS and technology is worst case scenarios. उसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं है। ये चीज इन्होंने देखी ही नहीं, उन्होंने काम नहीं किया उस चीज पे। मुझे हाँ, वो चीज इसमें नहीं कर सकते आप। मतलब आदमी गाड़ी कम चलाए, वीडियो ज्यादा बनाए। हाँ, R&D सारी कस्टमर पे होती है, खुद तो कुछ करते नहीं है। इन्होंने अनलॉक नहीं किया अभी तक। अनलॉक नहीं किया है, क्यों नहीं किया है पता नहीं, उन्होंने बताया नहीं अभी तक। वो दिया नहीं है, तो उसको क्या मतलब है लेकिन दिया नहीं है, तो मतलब क्या हुआ। हेलो भाई, आई एम अनमोल श्रीवास्तव, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। सामने देख सकते हो टाटा सफारी, भैया टॉप मॉडल ADAS के साथ में ये आती है। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट है, AC चल रहा है, आवाज सुन सकते हो कितनी ज्यादा है। डीजल इंजन के हिसाब से भाई XUV 700 जैसे आती है, उसमें जो है बहुत कम आवाज आती है, यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक, आवाज़। तो आज है अपने साथ में हरी भैया, इनकी ये गाड़ी है। तो आज के इस गाड़ी के बारे में जो भी जानकारी है हरी भैया से लेते हैं। भैया सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना ओनरशिप शेयर करने के लिए। तो इस गाड़ी को लिए कितना टाइम हो गया आपको? ये शायद 2 महीने हुए हैं। अच्छा, 2 महीने। फर्स्ट ऑफ मई को निकलवाई थी। अच्छा, तो लगभग कितनी चला दिया अभी आपने? 3000 के ऊपर चल चुकी है, 3500 चल चुकी है, 3000 के ऊपर है। ओके, तो अभी तक कोई सर्विस तो हुई नहीं होगी अभी? ऐसे फर्स्ट सर्विस है 2000 पे फर्स्ट सर्विस होती है। तो आपने कहाँ पे कराया फर्स्ट सर्विस? ये पनकी में इसका 2 शोरूम्स हैं, एक GT रोड पे है और एक पनकी में है, जो लार्ज स्केल पे होती है, जो यहाँ पे SUVs की होती है। तो वहीं पे हुई थी। कानपुर पे ही कराते हैं। उन्नाव वाला सर्विस सेंटर आपको पता चला था कि नहीं पता चला था? नहीं पता चला था। गाड़ी यहीं से डिलीवर हुई है, उन्नाव से शोरूम से मंगवाई, वहाँ से थी। तो बट पता था, बट जो मेजर अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट्स तो वो पनकी में ही हो सकते थे, इसीलिए वहाँ पे जाना बेटर था। तो इसका मतलब जो सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे आप बता रहे हो, तो इसमें कुछ इशू आ रहा था जो जी बिल्कुल। क्योंकि न्यूली लॉन्च गाड़ी है इसकी टाटा की, तो काफी इश्यूज थे इसके बीच में, सॉफ्टवेयर इश्यूज थे। लार्जली कोई इश्यूज नहीं थे। ट्रांसमिशन में थोड़ा सा दिक्कत थी, वो थोड़ा सा क्लियर हुआ। अच्छा, ट्रांसमिशन का इसमें भी दिक्कत थी? ट्रांसमिशन की दिक्कत थी इसमें, थोड़ा सा पावर बैकअप था, मतलब पावर थोड़ा उठाती नहीं थी। जब फर्स्ट ऑफ गियर पे वो भी इसमें चेंज आया, जब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो उसी से चेंज हुआ। तो मेन चीज सॉफ्टवेयर का जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा है, वो टेक्निकल इश्यूज हैं जो इंफोटेनमेंट सिस्टम्स के हैं। और वही चीजें हैं जो जैसे कि एप्पल कारप्ले डिसकनेक्ट हो जाता था, डिस्कनेक्ट हो जाता था, कभी लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता था। MID में आपका ड्राइवर असिस्ट जो आता है, जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, वो मोस्टली जो होता था, जैसे ही आपका अगर माइलेज वाला स्क्रीन ऑर्डर लगा हुआ है, अगर आपका लेन आपने डिपार्ट किया, चेंज किया, तो सेम चीज में वो तुरंत ही रिफ्लेक्ट कर देता था, और वो परमानेंट बरकरार रहता था ड्राइवर असिस्ट वाला। ओके, तो मतलब वो चीज दिक्कत थी इसमें। सॉफ्टवेयर का इशू यहाँ पे मोस्टली अभी है, अभी भी है, क्योंकि एक अपडेट और आना है। बट वो अभी आया नहीं, बोला उनसे कि 1-2 महीने आपके बाद, इसके बाद भी आएगा। अच्छा, तो मतलब उन्होंने कहा 1-2 महीने आप झेलो अभी सॉफ्टवेयर अपडेट। नई गाड़ी लेने में यही थोड़ा सा नुकसान होता है, डिसअपॉइंटमेंट है। बट एट ऑल लेवल के लिए आपने इतनी लग्जरी गाड़ी पसंद की है और इतनी ड्राइव कर रहे हैं, तो वो चीज मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, ड्राइविंग एक्सपीरियंस के आगे, ड्राइविंग एक्सपीरियंस में तो कोई मतलब इशू नहीं है ना? बढ़िया। इसमें 5 मोड्स हैं। आपका इको मोड है, इको मोड, स्पोर्ट मोड, वेट मोड, रफ मोड, ये सब चीजें। स्पोर्ट्स मोड। तो स्पोर्ट्स मोड में मैंने अभी तक ड्राइव किया है ना, टॉप स्पीड मैं 175 तक लेके गया हूँ इसकी। 175 जी। तो उस समय स्टीयरिंग का फीडबैक कैसा लगा आपको? बहुत बेहतरीन है।
मतलब आपका स्टीयरिंग स्टिर रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हाईवे NH31 मैंने ड्राइव किया है एंड इसी रूट पे मैंने 175 निकाला है। बट आप एक बात समझिए, जहाँ पे टर्न आते हैं टर्न में जो स्टेबिलिटी रहती है मैंने इस गाड़ी के अलावा किसी गाड़ी में नहीं। अब मैंने सफारी चलाई है, ऑब्वियसली मैंने स्कॉर्पियो चलाई है, स्कॉर्पियो एन चलाई है एंड मैंने फॉर्च्यूनर चलाई, इनोवा चलाई है। इनोवा में वो कंफर्ट है, इनोवा अलग उसमें आ जाती है, वो थोड़ा सा उसकी वजह से थोड़ा सा स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन इस केस में इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है इन टर्न्स एंड जो होते हैं बहुत बेहतरीन। तो मतलब स्टीयरिंग फीडबैक जिसे बात की जाए, अभी इसमें इलेक्ट्रॉनिकली वाला आ रहा है तो थोड़ा यहाँ पे लाइट है जी, लेकिन एक्सयूवी के हिसाब से वो अभी हार्ड है, बिल्कुल। तो जैसे बात की जाए, मैंने स्कॉर्पियो एन चलाई है, स्कॉर्पियो एन का स्टीयरिंग आप समझिएगा मक्खन है। बहुत लाइट और उसके सामने अगर इसको कंपेयर करेंगे थोड़ा सा रफ या थोड़ा सा हार्ड, ज्यादा नहीं है, डोले बन जाए थोड़े बहुत आपके, बस ये चीज है। लेकिन आप जब आप टॉप स्पीड पे चलते हैं तो मैं नहीं समझता उसमें आपको स्टेबिलिटी होनी चाहिए। उसमें भी थोड़ा सा जब टॉप 140-150 आता है तो हार्ड होने लगता है स्टीयरिंग। सेम चीज इसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ग्रिप ज्यादा अच्छी है, ग्रिप ज्यादा अच्छी। और उसमें क्या है, वो थोड़ा सा उसमें बॉडी रोल ज्यादा है स्कॉर्पियो एन में, तो वो चीज। अच्छा, जब इसको देख रहे थे आपने लगभग इसमें 31 लाख रुपए खर्चा किया, 32-50 खर्चा कर दिया। 32 लाख के हिसाब से लगती है आपको ये वर्थ इट? आप ये कहिए सारे जो फीचर्स हैं वो मिला के मैं कहता हूँ हाँ, ऑब्वियसली अगर नई गाड़ी लॉन्च हुई थी या फिर नए उसके हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा बात है, बट थोड़ा सा लिटिल एक्सपेंसिव है मेरे हिसाब से। कितना लगभग मैंने 27-28 लाख की इस गुड होनी चाहिए, वो सही है। थोड़ा सा 4-5 लाख जो इंक्रीज किए हैं वो शायद इसी चेंजेस के लिए इन्होंने इंक्रीज किए हैं। मैं नहीं समझता। एडास वगैरह जो सिस्टम्स इसमें हैं बहुत कूल फीचर्स हैं। आपका जो भी कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो कैमरा दिया बड़ा बिल्कुल दिया बहुत गया है, बेहतरीन दिया, 13 इंचेस दिए हुए हैं। सही बात। मैंने इसके ऊपर काफी थीसिस की हुई है गाड़ी जब लेने से पहले। मैंने करीबन 1 साल मैंने इसके लिए वेट किया है कि फेसलिफ्ट आएगी, अपडेट आएगा तब लूंगा। तो पुरानी वाली सफारी, मतलब अगर आपको सफारी लेनी थी जी, तो उसके बाद में जैसे एक तो सबसे पहले वाली सफारी थी जो हर्ष भैया के पास है, ठीक। उसके बाद में थोड़ा सा अपडेट हुआ, जसमीत भाई ने जो सफारी ली थी उसमें भी लगभग फीचर्स आ जाते थे, सेम चीज थी, है ना, सेम चीज थी। थोड़ा डिफरेंस किया था, एडएस उसमें भी आ गया था, इंफोटेनमेंट उन्होंने चेंज किया था, तो वो सारी चीज। तो वो वाली नहीं, मतलब हुआ नहीं कि चलो वो ले लें, अब तो अपडेट आ गया इंफोटेनमेंट का। भाई यार एक चीज होती है, जैसे आपको अगर ये मैं बताऊं, उन्नाव में पहली गाड़ी थी सफारी। हाँ, सही बात है। फर्स्ट गाड़ी ओन करने का, और वो भी डिफरेंट ओन करेगा। हमारे यहाँ पे एक गाड़ी और निकली है स्कॉर्पियो, वो भी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट गाड़ी थी जो पेट्रोल मॉडल की थी, हमारे यहाँ पे निकली। सेम चीज मैं इसके साथ भी करना चाहता था। ये एक ऐसा समझिए कि मेरे पिताजी ने गाड़ी ली थी सफारी, फर्स्ट गाड़ी जो ली थी टाटा सफारी, ब्लैक कलर में वो भी ली थी उन्होंने। ओके, डाइकॉर ली थी 4x4 डाइकॉर वाली, वो उसका तो वो फील ही अलग था, लेवल। और वो अभी तक थी मेरे पास 2012-13 तक, बहुत अच्छे से चल रही थी। और उसके बाद ये जो गाड़ी है ये मैं उसी का जैसे होता है ना लेगेसी कंटिन्यू करने के लिए, तो फादर के नाम पे ही गाड़ी निकलवाई है एंड उन्होंने ही पहली बार ड्राइव किया इसको निकालने। ओके, तो अच्छा जैसे बात करें आप पुरानी वाली सफारी जैसे डाइकॉर वाली, आपने कहा उसकी लेगेसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए हमने ये ली, तो जैसे जो फील उसमें आता था वो फील तो इसमें नहीं है, क्योंकि जो वो चीज था, वो जो स्पेस थी उसमें मस्कुलर लगती थी। हाँ, और उसमें आप इतना ऊंचा बैठते थे, ऐसा लगता था भैया फिर हमारे सामने फिर कोई है नहीं। बिल्कुल। फिर वो लगता था कि पता नहीं कहाँ ट्रक पे बैठे हो, कहाँ बैठे हो। तो वो चीज तो इसमें आपको नहीं क्योंकि वो गाड़ी जो थी 4x4 डाइकोर जो थी वो रफ एंड टफ थी, हार्ड बिल्ड थी, रफ एंड टफ थी। इस गाड़ी कहीं भी कूदाओ फटाओ, चाहे जैसे चलाओ, कोई मतलब नहीं था। आप जहाँ अगर उसको माउंटेन में भी लेके जाएंगे और पहाड़ों के पत्थरों में वो निकल जाएगी गाड़ी। ऐसा मैंने ड्राइव करके एक्सपीरियंस किया है। लेकिन इस केस में इसका क्या है कि एक तो फ्रंट व्हील ड्राइव है, ये थोड़ा सा खलता होगा, ये एक माइनस ड्रॉबैक है इसकी। प्लस इन्होंने लग्जरी देने की कोशिश की है उस रफ फील के साथ, जो लेगेसी उन्होंने मेंटेन की है उसके साथ उन्होंने रफ फील देने के लिए जो मोड्स इज अ डिफरेंट। आप मोड आप कंपेयर नहीं कर सकते। उसका जो 4x4 था
उसको आप वो कंपेयर नहीं कर सकते, सही वो बात। चेंज भी नहीं हो सकते। थोड़े से चेंजेस आते हैं ट्रांसमिशन में जब आप मोड सेलेक्ट करते हैं, बट जो वो गाड़ी थी और ये गाड़ी है, जमीन आसमान का फर्क अब है। वो 4x4 थी, उसको आप खुदा फना सकते हो, इसको कहाँ खुदा फना, फ्रंट व्हील ड्राइव है, वो पहले फंस जाएगी। कहती कहती भाई साहब मैं आगे नहीं जाऊंगी अब। ये है हाँ, संभल के चलाना पड़ता है बस। हाँ मतलब जो ज्यादा ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता हो, वो सफारी तो निकल जाती थी। ये क्या भैया मैं नहीं जा रही आगे भैया मैं फ्रंट व्हील ड्राइव मैं नहीं जाऊंगी, आप पैदल चले जाओ। तो फिर फायदा नहीं है थोड़ा सा, मतलब इसमें होना चाहिए 4x4। आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए, जिस हिसाब से प्राइस पे कर रहे हैं, प्राइस पे है हम पे कर रहे हैं। 4x4 इज नेसेसरी मस्ट। अगर आप कस्टमर को या कंज्यूमर को उस चीज का लेवल दे रहे हैं, सही बात है। और इसके कंपैरिजन में जो कंपटीशन है वो दे रही है 4x4। ऑल व्हील ड्राइव आ रहा है, XUV 700 में ऑल व्हील ड्राइव आ रहा है, स्कॉर्पियन में 4x4 आ रहा है, तो देना चाहिए। तो यहाँ पे देना चाहिए, बट नहीं दिया तो नहीं दिया। और महिंद्रा ने एक चीज में बढ़िया गेम किया, उन्होंने जो अपनी स्कॉर्पियो निकाली थी वो उन्होंने कंटिन्यू रखी। बिल्कुल। क्लासिक वाली जो है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इन्होंने वो चीज़ नहीं किया। वो चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा जी। कि जो सफारी की जो सेल्स है आज के टाइम में, अगर वो वाली होती तो थोड़ा सा, जो स्कॉर्पियो लेता है फिर वो या तो भी स्कॉर्पियो लेगा, और जो सफारी ले रहा है तो उसको फिर वो वाली सफारी का ढूंढने में बड़ा दिक्कत होती है कि कहाँ जाएं, कौन सी गाड़ी लें, उस फील का मतलब मिलता नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैंने इसके पहले मेरे पास स्कॉर्पियो क्लासिक थी, टॉप मॉडल S11। हाँ। उसी को मैं ड्राइव करता था। हाँ। उसका जो एक्सपीरियंस था, हाँ, वो अलग लेवल था। यस, मेरी जो मतलब जो फैमिली है वो महिंद्रा में ज़्यादा डील करती है rather than किसी और ब्रांड में। टोयोटा एंड महिंद्रा, दो गाड़ियाँ, पूरा रिलायबिलिटी पे पूरा मतलब वो था। और दोनों गाड़ियाँ फुलफिली उसकी मेंटेनेंस जो होता है, जो उसको मेंटेन करती हैं, वो है वो चीज़। नेक्स्ट लेवल इसका क्या है कि सफारी का क्या है कि है वो चीज़, लेकिन जो पुरानी वाली में थी वो फील नहीं है इसमें। वो फील नहीं है इसमें। बस ये है कि हाँ भैया चले जा रहे हैं, कंफर्ट, बढ़िया लग्जरी है, लग्जरी है, कंफर्ट है, एंड आप किसी को चार दोस्तों में बैठ के आप दिखा सकते हैं कि भैया हमारे में ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके अलावा जो रगड फील था वो तो बचा ही नहीं इसमें। तो अच्छा, जैसे बात करें XUV 700 भी आपने देखी और स्कॉर्पियो N भी देखी, तो उन दोनों के ऊपर शिफ्ट ना होने का एक रीज़न बताइए कि मतलब क्यों XUV 700 क्यों इग्नोर किया आपने? 700 इग्नोर एज एन सेंस इग्नोर नहीं करना चाहता था, बट एक प्राइस पॉइंट था कि हाँ सफारी लॉन्च हो रही है, फेसलिफ्ट लॉन्च हो रहा है। XUV 700 ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी थी, 2 साल हो गए सारे फीचर्स पता, बट एक अंदर से मेरा फील था जो उसकी कनेक्टेड जो डिस्प्ले थी, हाँ, वो मुझे खास पसंद नहीं थी। जो कनेक्टेड डिस्प्ले, उसका फ्रंट ऐसे आता है, हाँ, तो आपको ड्राइव करते वक्त मुझे नहीं पता, और वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करता होगा। हाँ, सही बात है, मेरे लिए डिस्टर्ब करता है। इसमें भी एक चीज है जो मुझे डिस्टर्ब करती है, अगर मैं लेफ्ट इंडिकेटर देता हूँ, हाँ, तो सारा कुछ छोड़ के ये दिखाने लगता है, मॉनिटर दिखाने लगता है। यस, दिस इज अ ड्रॉबैक। आप इसको एडवांस लेवल में मानते हैं, बट मैं नहीं मानता इस चीज को एडवांस लेवल पे, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट करता है ये चीज। सही बात है। अब हमने गूगल मैप लगाया हुआ है, अगर मुझे देख लो, मैं इंडिकेटर दूंगा तो वो उधर ही दिखाएगा, वो मैप गायब, वो ब्लाइंड स्पॉट दिखाएगा वो ये चीज है ड्रॉबैक्स। हाँ, बट मैं ओन इसलिए इसको करता हूँ। स्कॉर्पियो में जाना इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि स्कॉर्पियो अपने पास है ऑलरेडी। अच्छा, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता था। और 700 सेम ब्रांड में आती है, मैंने आपको बताया वो चीज है उसके साथ। जो कंसोल, सेंटर कंसोल है उसका, जो वो मुझे थोड़ा खासा पसंद नहीं था। स्कॉर्पियन वो XUV 700 हल्की छोटी सी भी लगती होगी, है ना उसका। जैसे मैं आपको बताऊं एक ड्रॉबैक फीचर्स क्या है उसका, जैसे ये आपका ये गया है डोर जो गया है, जो ग्लास है वो यहाँ से नहीं आपको दिखता, उसका यहाँ से है। हाँ, ये जो है यहाँ से ग्लास अंदर चला जाता है। तो ये जो ये चीज है, वो डोर पैनल है, वो मुझे खासा पसंद नहीं था। एक तो छोटी चीजें हैं जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट बेटर है। हाँ, भागती अच्छी है वो, भागती अच्छी है वो। आप इसको भगाएंगे, स्पोर्ट्स मोड पे लगाएंगे तो लगेगा रॉकेट भगा रहे हैं, बट उसमें थोड़ा सा पावर, उसमें थोड़ा हल्का सा XUV 700 में ज्यादा है। 10 bhp का भी अंतर वो बहुत होता है। हाँ,
तो ये चीज़ थी, इसलिए आपने XUV 700 को नहीं। स्कॉर्पियन थी तो उसको लेने का कोई मतलब नहीं। इनोवा हाई क्रॉस नहीं देखी? वो भी उसमें थे फीचर्स तो उसमें भी अब आ ही गए हैं। इनोवा हाई क्रॉस देखी थी और मेरे पेरेंट्स का और मेरी फैमिली का यही था कि हाँ यही लेनी है इनोवा हाई क्रॉस। टोयोटा का वो लोगो आ जाता ना, उन्होंने कहा यही लेनी है, क्योंकि वो यार ब्रांड है, उन्होंने बनाया है उस चीज। हाँ सही बात है, उन्होंने कि लोग उन पे भरोसा कर सकें। तो मेरा भी मन यही था कि हाँ टोयोटा ले सकते हैं, बट एक होता ना ये सेम मैंने बताया उसमें सेंटर कंसोल, वो ऐसा टैक्सी जैसा बना रखा है आप उसको ऐसे करने में मुझे फील नहीं आता। आप जैसे आप ड्राइव करते हैं आपको जो यहाँ पे फील आता है वो आपको यहाँ फील नहीं आ सकता। वो ड्राइवर मतलब आपके पास शॉफर ड्रिवन गाड़ी है, आपके पास शॉफर है तो आपके पास ड्राइवर, वो ड्राइवर ड्रिवन कार है, वो सेल्फ ड्रिवन कार नहीं। सेल्फ ड्रिवन गाड़ी ऑन करनी है तो इससे बेहतर गाड़ी कोई नहीं है। मतलब टैक्सी बता दिया आपने तो बिल्कुल टोयोटा इनोवा आई गो। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द केसेस में आप कमर्शियली निकलती यूज होती हो, कंफर्ट बहुत ज्यादा है उसमें। ये सही बात है, कंफर्ट लेवल के लिए बनाया गया है, बट सेम चीज मैंने इसमें भी देखी। उसमें वेंटिलेटेड सीट नहीं है, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स हैं, हेडरेस्ट है, सारी चीजें हैं। आपका जो एक तो चीज होती है सेफ्टी, वो तो मैं भर के दिया गया है। मैं फास्ट ड्राइव करना पसंद करता हूँ, तो उसके लिए भी मेरा एक थॉट था कि हाँ एक सेफ्टी ड्रिवन कार चाहिए मुझे, जो कि क्योंकि जान ज्यादा जरूरी है। सही बात है, सही बात है। आपको थ्रिल चाहिए जीवन में, आपको कुछ भी चाहिए, इसमें मोस्ट प्रायोरिटी आपका लाइफ जो है। थ्रिल तो स्विफ्ट भी देती है, थ्रिल तो बहुत स्विफ्ट देती है, बट उसके बाद भी जो थ्रिल होती है उसमें घर वालों को ज्यादा थ्रिल आता है तो इसलिए भैया चूज वाइजली, भैया सेफ्टी ज्यादा प्रायोरिटी रखो अपनी, ठीक है। कभी भी हो कुछ भी हो भाई, गाड़ी एक बार ठुक जाएगी, टोटल लॉस में भी चली जाएगी, अगर आपकी जान बच गई आप दूसरी ले लोगे। जब तुम ही नहीं बचा तो गाड़ी क्या करोगे, फिर अचार डालोगे। तो इसलिए जो है सेफ्टी जो है बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एवरेज की बात करें तो एवरेज ये कितना दे रही है? एवरेज अभी आप ऑडो में देख रहे होंगे, तो ऑडो में 13 दिखा रहा है, बट ये 15 to 16 दे देती है हाईवे पे। और शहर में जैसे आप चलाते हो, उन्नाव शहर में थोड़ा बहुत जाम होता है, थोड़ा बहुत जाम होता है। मैं अभी कानपुर जैसे कल गया था, तो वहाँ पे सिटी मोड पे लगा के अगर रखूंगा तो थोड़ा थोड़ा गिरता है। इको मोड पे चलाएगा, इको मोड पे चलाएंगे, बट यार वो उतना पावर नहीं देती उस पे। इको मोड पे आप हाईवे पे ड्राइव कर सकते हैं, स्पोर्ट्स मोड पे ड्राइव कर सकते हैं। अदर देन वहाँ पे अगर सिटी में आप चलाएंगे तो सिटी मोड ही रखिएगा, क्योंकि पावर उसमें नहीं आती। जैसे आपका यहाँ तो ये है कि ट्रैफिक में आप थोड़ा सा बड़े तो थोड़ा दबाया, आपको पावर करके तुरंत ओवरटेक करना है, तो वो चीज इको मोड पे नहीं आती, वो सिटी मोड पे ही ले सकते हैं आप। सही बात। अच्छा, जो एडएस वाला जैसे इसमें जो पूरा है, तो एडएस आपने अभी इसका इस्तेमाल किया है कि नहीं किया? तो एडएस का क्या रिस्पॉन्स रहा? मतलब जो कहती है कंपनी कि हाँ अच्छा है। लेवल 2 बस केवल स्टीयरिंग वाला उन्होंने कंट्रोल नहीं दिया है इसमें, बाकी एडएस वाले सारे इसमें दिए हैं। मुझे लगता है सही भी है कि नहीं दिया है, उसका मिसयूज हो रहा है। XUV 700 में देख सकते हैं आप, मतलब बहुत मिसयूज हो रहा है उसका, वो स्टीयरिंग वाला जो उन्होंने दिया है। तो कैसा रहा है एडएस वाला जो इसका? एडएस का सारा सिस्टम इसमें मैंने देखा हुआ है और मुझे इफेक्टिव लगता है इस चीज। मैंने और गाड़ियां नहीं चलाई हैं एडास के उस पे, बट इसको चलाया है तो मुझे इफेक्टिव लगता है। अच्छा। मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसे आप गाड़ी के क्लोज जाते हैं तो गाड़ी ब्रेक लगता है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि आप ड्राइविंग एंथुसियाज्म हैं, इन दैट केस एडास एंड टेक्नोलॉजी इज वर्स्ट केस सिनेरियो आपके लिए। बिकॉज अगर आप जानते हैं आपको कट लेना है, सामने एक गाड़ी खड़ी है, आपको पता है आपको कट लेना है, आप निकाल ले जाएंगे, योर कॉन्शियस बिलीव आप निकाल ले जाएंगे, बट गाड़ी को नहीं पता है। हाँ सही बात है, गाड़ी उस समय ब्रेक मार देगी, बस फिर होगा कल्याण। एडएस बंद भी नहीं कर सकते, अब ले लिया है तो काम करना ही पड़ेगा। बट ये है कि आप अगर क्लच में मतलब सॉरी एक्सीलेटर में पैर रखेंगे तो वो ओवरराइड कर देता है। अच्छा, तो आप निकाल सकते हैं, बट हाँ थोड़ा सा जर्क देती है उस चीज पे। तो ये आपको उस हिसाब से फिर थोड़ा माइंड के हिसाब से खेलना पड़ेगा, गाड़ी के हिसाब से, गाड़ी के माइंड के हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा। हाँ, एसी का फीडबैक कैसा रहा इसका? एसी अच्छी है, बट सेकंड रो के लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा लो है। सेकंड रो का लो है, बल्कि दिया तीनों में, थर्ड में भी दिया हुआ है, सेकंड में भी दिया गया है। मैंने फैमिली को बैठा हुआ है इस कार में। हाँ। तो मैं आपको बताऊं, जब टेम्परेचर 42, 43, 45 ऐसे होता था, हाँ, तो फ्रंट के लिए मैं 7 पे लगा देता था, मैक्सिमम पे लगाता था। बट वो चीज़ क्या होता था कि आधे घंटे लगते थे उसको करने। आधे घंटे
उसको टेकअप करने के लिए लगते हैं, फ्रंट के लिए तो बहुत सही है। आगे तो तुरंत ठंडा कर देगा, ठंडा कर देगा क्योंकि चेहरे पे लगता है एकदम। हाँ, चार दिए गए हैं आगे, साइड जो इस पे लगे हैं, डो पैनल्स पे लगे हैं हाँ, पीछे हाँ। रियर पे, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा और पावर रिटर्न बनना चाहिए, यहाँ पे इनको देना चाहिए बीच में। हाँ, ये पिछली बार भी ये जो हर्ष भाई का जो रिव्यू था उन्होंने भी यही कहा था कि पीछे वाला एसी का इफेक्टिव उतना नहीं होता, उसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं है। ये चीज इन्होंने देखी नहीं, उन्होंने काम नहीं किया उस चीज का। बस यहाँ चेंज कर दिया, आगे चेंज कर दिया। भैया पीछे भी थोड़ा देख लेते, एसी चल रहा हमारा कि नहीं चल रहा सामने वाले को। अब इतनी बड़ी गाड़ी लेके अगर पीछे वाले को गर्मी लग रही, पसीना आ रहा, तो मतलब क्या हुआ यार, फिर एसी गाड़ी ले लेगा है। तो थोड़ा सा वो चीज इसीलिए मैंने ली थी। अगर 7 सीटर में लेता तो उस केस में और वर्स्ट का सिनेरियो होता, क्योंकि वेंटिलेटेड सीट्स उसमें नहीं आती 7 सीटर में। इसीलिए मैंने थोड़ा सा ऑप्ट करके इसको लिया, टॉप मॉडल था इसीलिए 6 सीटर को इसीलिए लिया था। तो पीछे वाली वेंटिलेटेड सीट्स भी, वो भी परमानेंट चलाना पड़ता होगा। चला सकते हैं। वेंटिलेटेड सीट इफेक्टिव है, गर्मी में। यस, गर्मी में बहुत इफेक्टिव है। आप अगर एसी 1 पे भी चलाते हैं, और मैं यूजुअली ड्राइव करता हूँ, सुबह से शाम तक मैं ड्राइव करता हूँ, तो मैं सही रहता है। अच्छा, जैसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे जैसे आप जाते हो, आपका वहीं का काम ही है ना, तो जिस हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस है और मतलब जो एसयूवी वाला जिसे कहते हैं, बिल्कुल है, तो चल जाता, मतलब कहीं लड़ने का तो नहीं कि जैसे नीचे वाली लड़ जाती हो नीचे से। उन्होंने एक प्रोटेक्टिव ब्रांड दे रखा है नीचे, नीचे एक आगे तरफ का एक जैसे होता है रबर टाइप का इंजन, वो शायद इस लोहे का दे रखा है। तो मैंने एक बार हुआ था कि एक बार गाड़ी चला रहा था, तो शायद एक पत्थर लगा हुआ उसमें, मुझे आवाज आई कि किस चीज का है, मैंने उतर के देखा मैंने, तो वो चीज वही था। मैं उस चीज पे ब्रेक का पेडल लगा के नीचे से उन्होंने एक सेफ्टी गार्ड दे रखा है कि वहाँ पे कोई पार्ट्स डैमेज ना हो। बहुत अच्छी चीज थी वो, बढ़िया फायदा हो गया वो, मतलब नहीं तो इंजन पे सीधा लगता, फिर जो वो दिक्कत हो जाता। केसेस में जो इसमें मैं बोलूंगा कि जो आपका इनोवा नहीं, स्कॉर्पियो आती है, शायद नहीं नीचे। अच्छा, तो वो थोड़ा सा नुकसान वाली चीज है। वो तो सबसे ज्यादा कुदाने वाली गाड़ी है, मतलब वो तो आदमी कुदाता भी है। क्लासिक में भी नहीं है शायद, एन में भी नहीं, क्लासिक में भी नहीं है शायद, क्लासिक में तो नहीं है। हाँ, एन का मैं कंफर्म नहीं। क्लासिक में तो अजीब सी कॉस्ट कटिंग कर रखी, वो तो मतलब वो केवल भौकाल देने के चक्कर में, वो बाहर से ही है सब, अंदर उसमें कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं है। वो भौकाल जो देता है वो माचो लोग, वो अलग चीज है। मतलब वो अगर टाटा वाले भी सफारी निकालते तो थोड़ा सा कंपटीशन रहता उसका, बिल्कुल। आज के टाइम में, जो कि इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा इस चीज़ में। इन्होंने अपनी पूरी पुरानी सारी गाड़ियां बंद कर दी, हेक्सा इतनी अच्छी गाड़ी थी उसको भी बंद कर दिया, तो ये चीज़ थी। तो अगर अभी, अब जैसे आपने इसका लगभग 3,500 किलोमीटर आप चला चुके हैं इसको, ठीक, तो आपका एक्सपीरियंस भी हो गया चलाने का और बाकी सारा एवरेज का, मोड का, सबका। तो आपको किस चीज़ में लगता है कि जैसे अगर मान लो केवल आपको चलाने के लिए लेना हो, तो आप एक्सयूवी, स्कॉर्पियो और इसमें आप किसको प्रेफर करोगे? केवल चलाना हो, भगाने से, बाकी फीचर्स से मतलब नहीं। अगर चलाने से मतलब है और फीचर से मतलब नहीं, लग्जरी से मतलब नहीं है, तो मैं स्कॉर्पियो के साथ जाना पसंद करूंगा। स्कॉर्पियन, ओके। अगर फीचर्स के साथ में जैसे फीचर के साथ है बॉडी रोल के, और उसमें सारा कुछ एडास वगैरह और लग्जरी देखेंगे इसमें, तो मैं दो ही कंपटीशन, मतलब एक ही कंपटीशन है इसका, XUV 700, तो उसके मैं यही चाहूंगा सफारी आप XUV 700। अच्छा, एक्स्ट्रा लेवल जाता है। अच्छा, बस ये है XUV 700 में ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन आता है, बस वो एक एक्स्ट्रा चीज है। मैं आपको बताऊं, 4x4 का एक ऑप्शन आता है, बट यहाँ जैसे पहले थी रोड्स, वैसी रोड्स बची नहीं ना, बची नहीं। नितिन गडकरी जी ने इतना बढ़िया काम कर दिया। आप छोटी हैचबैक लेके लद्दाख चले जाओ, पहले कहाँ जाते थे, पहले 4x4 गाड़ी चाहिए होती थी, और पहाड़ों में भी जाएंगे, कभी कहाँ कुछ ही देर में कुछ बस थोड़ा सा। बट यहाँ पे आप देखेंगे, आप शहर में देखेंगे या गाँव में देखेंगे, कहीं पे वैसी रोड बची ही नहीं बची। आप कहीं पे भी, आप कोई भी गाड़ी, आप सेडान ले लो, आप चले जाओगे आराम से। सही बात है। तो इसलिए 4x4 हो ना हो, उसके लिए आपको अलग से कहीं जाना पड़ेगा, जगह ढूंढो, वहाँ खुदाओ जाके वो चीज अलग से ढूंढनी पड़ेगी यूज करने के लिए। हाँ, थार वाले हैं ज्यादातर ऐसे चल रहे हैं। ज्यादा पिताजी के पास फॉर्च्यूनर है, हाँ, एंड ही रियरली यूज 4x4, जरूरत ही नहीं है कहीं कुदाले की जरूरत ही नहीं। और वो इतनी ऊंची गाड़ी है, 4x2 में डिवाइडर पार करते हैं, उसमें 4x4 जरूरत नहीं, तो फायदा ही क्या हुआ फिर?
बस है 4x4 है 4x4 है, हाँ नाम है, नाम चल है रहा बस सिग्मा 4 है बट बस। हाँ लेकिन एक चीज है, कभी हाँ। कभी जरूरत लगती है तो 4x4 इज एन एक्चुअल थिंग। जरूरत जब यहाँ लगती पे है, होना गड्ढे चाहिए, बनाने यहाँ में, पे होना चाहिए। मुझे हाँ वो चीज इसमें नहीं कर सकते इसमें आप। नहीं कर सकते आप, आपको देख के निकलना पड़ेगा। इसमें रिग्रेट है यार, 4x4 होना चाहिए था। ताकत बुरी लगाती है लेकिन हाँ, हाँ। वही चीज फील नहीं आती है। वो पीछे इतनी भारी भारी गाड़ी है तो वो आगे चाहे जितनी पावर लगे, पीछे से मेन तो वही इनमें पीछे से पावर होनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। तो ये चीज़ है। आउट ऑफ 10 रेट करना हो तो अभी आप इसको कितना रेट करोगे कंपटीशन के हिसाब से? मैं कंपटीशन के हिसाब से 10 आउट ऑफ 10 करूंगा इसको। ओके। जो मेरा फील है, अगर आधा पॉइंट काटना हुआ तो इसका जो सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं उसके लिए काटूंगा, बाकी फर्स्ट क्लास गाड़ी है। मतलब कोई मेजर तो इशू अभी तक नहीं आया ना इसमें, नहीं, इंफोटेनमेंट नहीं, वाला कोई वो सही चीज़ है। कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत लैग मार रहा हो, लैग तो Lag मारता ही ही है, वही चीज़ बस वही बात चीज़ और है, कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं। तो रेकमेंड करेंगे गाड़ी बिल्कुल, कर लेना। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो यही था भैया इसका रिव्यू। सफारी एडैस वाली सबसे ज़्यादा तो बढ़िया भैया, एडैस वाली हमको पता नहीं था, बाद में जब हमने वो देखा, वो जो उसमें वो बना हुआ है, कहीं ये तो एडैस वाली मिल गई, बढ़िया है। तो यही था। बहुत लोग एडैस वाली बहुत कम लोग लेते हैं, मतलब जो बिना एडैस वाली लेते हैं वो शायद 31 की है, यस है ना। ये 32.50 तो 1.5 लाख रुपए सोचता है, जिसका कोई काम नहीं तो क्या ही लेंगे उसको। 1.5 लाख रुपए बचा मैंने लेंगे। लेना ही था तो टॉप मॉडल ही लेना था। इसके ऊपर कुछ आता ही नहीं है भैया। आते नहीं है भैया, यही है भैया आखिरी। पैसा लो, टॉप मॉडल दो, बात खत्म। तो ये चीज़ थी। तो आउट ऑफ 10 रेट कर रहे हैं, रेकमेंडेड है। तो कोई भी, हाँ सॉफ्टवेयर के इश्यूज हैं थोड़े, तो वो भैया जब तुम गाड़ी लेने जाओ तो उनसे पूछ लेना भैया सॉफ्टवेयर इशू तो नहीं है, और अगर है तो भैया उसको अपडेट करके दो, क्योंकि अपडेट नहीं करते इन लोगों का। पेन ड्राइव नहीं होती है। मेरी गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम मतलब 2 साल हो गया, उसको अपडेट करवाना 2 साल से वो अपडेट, पेन ड्राइव नहीं है उनका। अच्छा, और 2 साल से तुम पेन ड्राइव नहीं खरीद पा रहे हो, बट लेकिन मेरे तो मेरे क्या ही बात है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। मैं सर्विस सेंटर गया, हाँ। जैसे मैं फोन करके गया था, हाँ। तो अपॉइंटमेंट पहले से था मेरा, हाँ। तो मैंने उनको बोल रखा था कि सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं कुछ। तो उन्होंने, मैं आपको बताऊं, वहाँ पे जब गया तो हाँ। लंच टाइम हो रखा था 1-2, हाँ। तो 2 बजे तक वो वापस आए हैं। 2 घंटे में बैठा हूँ सिर्फ सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के लिए, उसके बाद उन्होंने 2 घंटे लगाए उसको अपडेट करने के लिए। उसके बाद भी जब मैं बाहर लेके निकला हूँ गाड़ी, देन देयर वर सर्टेन इश्यूज। तो मैंने उसको वापस गया, मैंने कहा सर इसमें इश्यूज आ रहे हैं। जनरल मैनेजर वाज वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने कहा कि जैसे ही आपको कोई भी इश्यूज आते हैं आप मेरे को एक वीडियो बनाइए, वीडियो बना के मेरे नंबर पे, उन्होंने पर्सनल नंबर दिया, उन्होंने कहा कि मेरे नंबर भेजिए, मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा इनको। ये चीज़ है, मतलब आदमी गाड़ी कम चलाए, वीडियो ज़्यादा बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और मैंने तुरंत एक ये चीज को भेजा उनको। हाँ, नहीं मतलब ये चीज़ यार हद होती है। अब आदमी गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाएगा कि वीडियो बनाएगा बैठ के कि यार हमारा ये इशू हो गया, ये है वो है दुनिया। तो ऐसा काम ही क्यों करूँ? सॉफ्टवेयर ढंग का बनाना चाहिए, लेकिन अब वही है, क्या बताया जाए। ये इंडियन ब्रांड हमको लगता है ऐसे ही काम करते हैं। R&D सारी कस्टमर पे होती है, खुद तो कुछ करते नहीं है। बस गाड़ी लॉन्च कर दिया, बाकी R&D, अरे कस्टमर बताएगा ही ये गड़बड़ है, सही कर लेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ भैया खैर थोड़ा तो सॉल्व किया है। जो मैंने हैरियर बनाई थी, हैरियर का रिव्यू बनाया था, उसमें AC बंद नहीं हो रहा था। एसी बंद, इसमें तो बंद, इसमें बंद हो जाता है, इसमें से यहाँ पे हम टच करे रहेंगे तो बंद हो जाएगा। उसमें बंद ही नहीं हो रहा था, मतलब मिनिमम पे 1 पे है। वो जब गाड़ी स्टार्ट होती थी तब वो चल रहा। वो मैं ठंडी में वीडियो में, अब ठंडी में वो बंदा गाड़ी में AC लेके चल रहा, वो चला रहा, कह रहा ठंडी लग रही, क्या करूँ मैं। अच्छा, इसमें एक और फीचर है, एक्सप्रेस कूल का नाम का एक फीचर आता है। हाँ, हाँ। ये चीज आपको दिख हाँ, रही होगी। ये चीज जब स्टार्ट करते हैं, मैं बताता हूं आपको, जब स्टार्ट करेंगे तो ये चीज आती है इसमें, ये देखिए। हाँ, ये इन्होंने अनलॉक नहीं किया है अभी तक। अनलॉक नहीं किया है, क्यों नहीं किया है पता नहीं, उन्होंने बताया नहीं अभी तक। तो ये पूछे, ये एक्सप्रेस पुल पे देने का मतलब क्या हुआ इसका? जब चल नहीं रहा, वो अनलॉक नहीं किया है, तो क्या मतलब है भाई, क्यों ही दिया है ये? तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा हैं। कंपनी वाले, सर्विस वाले भी बिल्कुल ढीला ही काम करते हैं। वो मैंने पूछा भी उनसे, मैंने कहा ये चीज़ क्या है, तो उन्होंने कहा एक्सप्रेस कूल का फीचर आता है। तो मैंने कहा टॉप मॉडल है ना, तो उन्होंने बोला हाँ सर टॉप मॉडल है। तो मैंने कहा इसको ऑन करके दो फिर। तो कहने लगे कि सर इसमें आता होगा बट अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो ये शायद अभी नहीं होगा। जब नेक्स्ट सॉफ्टवेयर ब्रोशर में एक्सप्रेस कूल दिया गया है, वो तो नहीं, उसमें भी नहीं दिया गया था। अच्छा, उसमें दिया है, मतलब जो गाड़ी आई थी, जब लॉन्च हुई थी, उसका एक एक्सप्रेस कूल नाम के फीचर दिया गया था कि हाँ ये गाड़ी में है, बट आपने ऑन ही नहीं करके दिया, तो वो दिया नहीं है, है तो उसको ऑन करके दिया, तो क्या मतलब यार? है लेकिन दिया नहीं है, तो मतलब क्या हुआ फिर भाई? तो देने का मतलब क्या हुआ इसका? हाँ,
टॉप मॉडल में नहीं आ रहा तो क्या ही बताया जाए। गाड़ी से सेटिस्फाइड है, सर्विस वाले इधर उधर टहला रहे। तो ये चीज़ भैया टाटा महिंद्रा में अगर आप ये झेल सकते हो थोड़ा बहुत तभी लो, नहीं तो आप सर्विस सेंटर का पता लगा लो, जो ओनर है उनसे, भैया सर्विस कैसी मिल रही, तभी लो, नहीं तो फिर झेल जाओगे। और अगर गाड़ी में कुछ खराबी हो गई तो मानिए आपका वापस फिर तो होना ही नहीं है, फिर तो वो कल्याणी मानो आप। फिर आप यही सोचोगे कि मैं मर जाऊं या पैसा भूल जाऊं। टोयोटा इस केस पे टोयोटा सबसे बढ़िया है, नंबर 1 है। टोयोटा की सर्विस बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी है, आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा है। अच्छा, महिंद्रा की सर्विस आपको कैसी लगी? महिंद्रा की, जैसे आप महिंद्रा की भी है सर्विस अच्छी है, बट उसमें भी यही चीज होती है कि आदमी जब कहता है ना कि हाँ हम गए सर्विस सेंटर और वहाँ पे उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक की लेके रखा है उस चीज को। आपका जैसे होता है पिक एंड ड्रॉप है उनके पास, जैसे ओम ऑटोमोबाइल्स में वहाँ पे पिक एंड ड्रॉप है, बट वही चीज होती है कि आपको पिक एंड ड्रॉप है, बट आपका होता क्या है कि वहाँ पे गाड़ी आपने अगर सुबह छोड़ दी, मैं मतलब कार लवर हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए गाड़ी में क्या चीजें हो रही हैं, क्या नहीं हो रहा है। मैं सामने बैठ के देखता हूँ उसको, सर्विस सेंटर लेके जाता हूँ, पूरा दिन लेना है, मैं दे दूंगा आपको पूरा दिन, लेकिन मेरे सामने करो जो करना है, कि मतलब आपको क्या गाड़ी में दिक्कत लग रही है। सही बात है। अगर आपने 32 लाख लगाए हैं किसी गाड़ी में, तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैंने गाड़ी छोड़ दी और मैं चला गया और आप बनवा के मेरे पास लाइएगा। वो फिर वो बहुत बड़े लोग होते हैं, वो बहुत बड़े लोग जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अरे बस गाड़ी है, ठीक है, चल रही, ड्राइवर जाएगा बनवा के ले आएगा। अब पता पड़ा 20,000 बिल बनना, ड्राइवर 25,000 बता रहा, हाँ लो ये 25,000, 5,000 ड्राइवर के फिक्स। तो वो चीजें थोड़ा सा मैं मनी की बात नहीं कर रहा था, बट मैं एज एन जैसे लवर होता है, कार लवर होता है। हाँ, अगर आप गाड़ी मेंटेन कर रहे हो, गाड़ी में अगर कुछ भी डैमेज होता है तो सर्विस सेंटर वाले अथॉरिटी नहीं लेंगे उस चीज की कि हाँ भैया मेरे सही बात। अगर मैं सामने खड़ा हूँ, मेरे सामने हो रहा, तो मुझे पता है कि इन्होंने मुझे पता है, हाँ, तो इन्होंने अगर कुछ किया है तो वहाँ बताएंगे कि हाँ ये चीज हुई है हमसे। सही बात है। और मैं इस चीज के लिए खड़ा के देखूंगा कि भैया आपने किया है तो बताइए मुझे क्या किया है इस गाड़ी में, आपने सर्विस किया क्या। तो ये चीजें थोड़ा सा हैं, मतलब यहाँ पे सर्विस आप अपनी आंखों के सामने ही कराओ, वही सही है। क्योंकि ये लोग करते बहुत जगह होता भी है, कह दिया पार्ट चेंज कर दिया, अब वो पार्ट चेंज नहीं किया, तो अगर आप सामने रहोगे तो कम से कम आपको पता तो है कि हाँ इसने पार्ट खोल के इसने चेंज किया है। बिल्कुल, और क्या। अब उसने तो कह दिया, अब तुम क्या खोल के देखोगे कि पार्ट चेंज है कि नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हैं। तो खैर सर्विस की बातें बाद में करेंगे कभी, जब अगर होगा इशू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय। बहुत बड़ा वीडियो हो गया।